हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब सारी तरक्की करें। जो भी बड़े देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पे हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपनी की है दोपहर के टाइम से। देखिए जीविका कितने सारे ये बर्बाद कर रही है। पापा तुम्हारी करेंगे पिटाई। गिर गया मेरा। अरे ऐसे छुपा के हम रखे थे और देखो काज नहीं, पता नहीं कहाँ से मिल गया इसको। मैं सोची ये पन्नी में क्या रखा है, जैसे लग रहा पाए था, बस मैंने खोला फाड़ के तो देखा कि ये रखा है। चल रखा जी का कभी छोटा सा कमरा जीविका का देखिए छोटा सा कमरा बनाइए। क्या क्या रखी है? वाह, घड़ी वगैरह सब रखी है। टाइम भी चेंज कर सकती क्योंकि चलता नहीं। तो अभी नहा धो के हो गए तैयार। सुबह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा आज जा रहे हैं हम छत की सफाई करने के लिए। तू आगे जा, मैं पीछे से आती हूँ। रहने दे, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे ही आगे जाने दो आराम से बेटा। देख ले क्या कर रही है। मैं छोटा लूंगी कि बड़ा? तुम कौन सा लोगी? मुझे तो दोनों चाहिए। तुम्हें दोनों चाहिए तो ले लो, कोई सा भी ले लो। पहले वो पत्ते पीछे फेंको जाके। ये थोड़ा झुकाया, थोड़ा एक्सरसाइज जैसे भैया। झाड़ू मुझे छोटा वाला दे दी और अपना ले ली बड़ा वाला। किसी की हिम्मत है जब कुछ कर सके। इसे बेटा, इससे छोटा से उससे नहीं। कौवा बोल रहे बेटा? मैं किसकी पोटी हूँ? वो बिल्ली की होगी। सुबह मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि ठंडी और पेट में दर्द, कमर में दर्द, मतलब इतना दर्द था। मैं खाना खाए और कुछ भी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं काम करूं। फिर मैं जाके आराम से सो गई। सो के उठी मैं 2 बजे सो के उठी तो फिर मुझे थोड़ी सी गर्माहट एहसास हुआ। तो हमने कहा चलो कपड़े ज़्यादा रखें। वो कपड़े आप लोगों ने देखा, मैंने सारे कपड़े धुल के रख दिए। इसे फैलाऊंगी मैं सुबह, क्योंकि अभी शाम को फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा भी आती है रात को अगर कपड़े बाहर रखो तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगी और इसे सुबह मैं फैलाऊँगी। और चलती हूँ अभी तो ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, आज जीविका दादी की पजामी कहाँ करी है? अभी देख लेंगी तो दोबारा से धुलवाएंगी, समझ लेना। अम्मा थोड़ी सी भी अगर ज़मीन में टच हो जाता है कोई कपड़ा ना, ये फर्शी क्यों ना हो, इस पर भी टच हो जाएगी। लेकिन ना ना ना, उसे दोबारा धुल के लेके आ। वो दोबारा धुलवा लेती हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम पूरे छत की सफाई, फिर मिलते हैं आप सबसे। थोड़ी सी राहत हुई है। फटाफट झाड़ ला जिनका ले वो। जो भी होता है कूड़ा कचरा छत का, तो पीछे थोड़ी ज़मीन खाली पड़ी है, छत से वहीं गिरा देते हैं। और यहाँ पे मिर्ची जब खेत से तोड़ के लेके आती हूँ ना, तो यहाँ पे सुखा लेती हूँ तड़का देने के लिए। लाल मिर्ची काम में आ जाता है। और कभी कभी ना ज़्यादा हो जाता है तो मैं पीस के भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पैरा छत पे रखा हुआ था, पैरा नीचे चला गया। और कुछ धान रखे थे तो चिड़िया इतना खाती थी, इतना खाती थी, कम से कम 1 तसला भर के इन लोगों ने भूसी कर दिया है।
तो हमने सोचा चलो धान को नीचे ले जाते हैं और इसको फेंक देते हैं तो छत साफ़ सुथरा रहेगा। तो जीविका बोली मम्मी सफाई कर लेते हैं। हमने कहा हाँ वो तो करनी है। तो वही सब धान का जो भी कचरा था ना वो पैरा का, तो वो पैरा का और ये धान के जो छिलके थे भूसी उसका था। तो उसको आज हम साफ़ कर लिए और मिर्ची को भी साइड में कर लिए। कम से कम आधे घंटे से ऊपर लगा हम माँ बेटी को छत की सफाई करते। बड़ा छत है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बहुत बड़ा छत है। तो काफ़ी टाइम लगा। यहाँ पे शाम भी हो गई। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम यहाँ पे लिए हैं शकरकंद और जा रहे हैं बनाने शकरकंद के। हमारे यहाँ पोहा जो बनता है, एक गुलगुला होता है, एक पोहा। गुलगुले तो पूरा ढीला आटा रहेगा और पोहा का थोड़ा सा टाइट आटा रहेगा। तो यहाँ शकरकंद के गुलगुले आपने कभी खाए हैं कि नहीं खाए हैं कमेंट में बताइएगा। तो इसके गुलगुले हम पुआ कैसे बनते हैं तो चलिए बनाते हैं अपने विलेज स्टाइल में, हमारे गांव में जैसे बनता है और हमारे जैसे कि अम्मा सास वगैरह जैसे बनाती हैं उस तरीके से। उन लोगों के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि लोग बहुत ही अच्छे से बना के खाते थे, हर चीज़ का फुल इंजॉय भी करते थे। तो यहाँ पे मैं उस दिन शकरकंद ली थी, वही वाला इसे रखा था मैंने। तो यहाँ पे अब सकट भी आ रही है, संकट चतुर्दशी व्रत जो होता है वो भी आ रही है पास में, 1-2 दिन बचे हैं। तो हम यहाँ पे उसके लिए अलग कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने करीब ये 1.5 किलो के या फिर 1.25 किलो के करीब में ये शकरकंदी लिया है। तो इसे हम चलते हैं इस कुकर में बॉईल कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर कभी बनाया नहीं होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाया होगा तो आप लोगों को पता ही है कि कितना टेस्टी लगता है। ये ताज़ा कम बासी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे रात को बना लिया तो सुबह में ना और ज़्यादा इसका टेस्ट डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। तो चलिए झटपट से बनाते हैं। अभी तबीयत ख़राब हुई थी ना तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने धुले नहीं थे। हमने कहा शकरकंद को रख देते हैं उबलने के लिए, तब तक हम ये बर्तन भी साफ़ कर लेंगे। फिर गुरुजी लाए हैं खेत से बथुआ सोया और बोले हैं आलू का साग बना लेना, तो वही बनाएंगे शाम को। मैंने इसमें रख लिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे और जितना ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे उतना ही इसका मिठास कम हो जाएगा। इसलिए हम जितना चाय पीते हैं ना सिर्फ उतना ही पानी इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब तक हमारे शकरकंद बॉयल हो रहे हैं एक साइड, तब तक हम बर्तन भी साथ साथ में काम बर्तन का भी कर लेते हैं। और एक साथ करें तो सिंक में जगह ही ना रह जाए जूठे बर्तन रखने के लिए, तो इसलिए हम साथ साथ में ये काम भी करते रहते हैं ताकि काम आसान हो जाए और जगह भी बनी रहे। उसके बाद से हमें काटनी है सब्जी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी, आज बथुआ और सोया की सब्ज़ी बनेगी और साथ में बनेगी मक्के की रोटी, क्योंकि गुरुजी ने अभी आटा पिसवा के लेके आए हैं मक्के का, तो बोल रहे ना मुझे मक्के की खानी। हमने कहा ठीक है बना दूंगी। अब हमने शकरकंद को इस तरीके से छील लिया है। अब इसे अच्छे से हम मैश कर लेते हैं गर्मा गर्म ही। ठंडा होने के बाद से ना थोड़े टुकड़े रह जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। बड़े ही आसानी से हाथों से ये मैश हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। नॉर्मली देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके हाथों से हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मैश हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब इसमें हम आटा इतना ही लेंगे जितना कि हमारा इसमें आटा अच्छे से लग जाए, ज़्यादा हमें आटा यूज नहीं करना है। और इसमें हम डालेंगे चीनी। आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, चाहे तो खड़ा होकर भी, क्योंकि ये गर्म है ना तो चीनी बहुत ही आसानी से इसमें गल जाएगा। जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही आटा डालना है इसमें। और इसमें हम चीनी भी इतना ही डाल देंगे, 1 कटोरी के लगभग मैंने चीनी डाल दी इसमें। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा और भी अच्छे से मुलायम हो जाए। देख सकते हैं इस तरीके से आटा मैंने लगा दिया है। और यहाँ बथुआ के साग में हमने डाल दिया नमक, और नमक डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। एक तरफ ये भी बनता रहेगा और जल्दी जल्दी हमारा उधर भी काम होता रहेगा। उधर तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई मैंने रख दी इधर भी,
तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद से ना हम इसको बॉयल होने देंगे अच्छे से। जब बॉयल होने लगेगा ना तो यहाँ पे देखिए जब उबलने लगा ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें मक्के का आटा डाल के इसे चलाते रहेंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे ना, आधा तो समझ लीजिए इसी में हो जाएगा। और ये इतना नरम इसका आटा बनता है कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो कभी बिलीव ही नहीं होता। मैं तो पहले बनाती थी इसमें गेहूं का आटा मिला लेती थी, फिर ये बनता था। लेकिन मैंने तरीका बड़ा अच्छा जान लिया। उबलते हुए पानी में इसका आधा तो हलवा बना ही लीजिए, फिर इसे ठंडा होने के बाद से ना हाथों से मसल मसल के खूब मुलायम सा इसका आटा लगा लीजिए। और जब लग जाता है ना तो ये बहुत ही हल्का होता है, जिस तरह से पॉपकॉर्न होता है ना, सेम उसी तरीके से इसका आटा भी बहुत हल्का था। तो यहाँ पे हमने लोई बना ली है। आप इसे ना पानी लगाकर हाथ से बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। लेकिन हमने क्या किया ना, थोड़ा सा मैंने इसे बेलन से बेला तो देखिए हल्की हल्की सी क्रैक आई है, वरना फिर भी बहुत अच्छी ये रोटी बन गई है। जैसे लग रहा है ना मिक्स हो गेहूं के आटे का। और यहाँ पे डाल दी है मैंने तवे पे, और बहुत अच्छी इसकी नरम मुलायम। मेरी तो अम्मा जी खाई थी, बहुत अच्छी कह रही थी, तारीफ़ कर रही थी कि बहुत अच्छी रोटियां बनाई हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इसे अगर हम थोड़ी सी मोटी और अच्छे से बनाएंगे ना, कल इसकी रेसिपी बनाएंगे अच्छे से। तो ये मोटी रोटी और आग पे बनाएंगे हम, चूल्हे पे, तो अच्छा लगेगा वहाँ से। इस तरीके से इसको उलटते पलटते हुए, और देखिए कितनी आसानी से ये अलग अलग हो जा रहे हैं, देख लीजिए बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। इतना मुलायम, और घी लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था। तो मैं किचन में ही खाना खा रही हूँ, और यहाँ पे ना आवाज़ आ गई थी थोड़ा सा अलग, तो मैंने आवाज़ अपनी कट कर दी और सबने खा लिया। मैं खा रही हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद से जो मैंने आटा लगा के शकरकंद का रखा था वो मैं बना लेती हूँ। तो जीविका बैठ के कह रही है मम्मी मुझे खाना है। हमने कहा ठीक है तुम खा लो। तो जीविका यहाँ पे खा रही है, मैं शकरकंद की पूड़ियाँ बना रही हूँ, या पुए या पूड़ियाँ जो भी हो, तो मैं पूड़ियाँ जैसा ही बना रही हूँ। अभी देखिए बर्तन मेरा पड़ा है, तो अम्मा आ गई, कह रही चलो हाथ पैर सेक लो। हमने कहा अम्मा अभी तो मैं बना रही हूँ। तो फिर अम्मा कहने लगी कि लाओ पूड़ियाँ हम बना देते हैं और तुम जल्दी जल्दी बर्तन धो लो। तो अम्मा कभी कभी आ जाती हैं थोड़ी हेल्प करने के लिए। तो अम्मा यहाँ पे बना रही हैं पूड़ियाँ और हम यहाँ पे बर्तन धो लेंगे, तो दोनों काम साथ साथ में हो जाएंगे और अच्छा लगता है। अम्मा सपोर्ट बहुत करती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से बनी हैं। ये ना ताज़ा कम, बासी ज़्यादा अच्छा लगता है। बासी में मिठास डबल अपने आप बढ़ जाती है, और गरम में ना बढ़ेगी नहीं। वगैरह भी हो चुका है, किचन सफाई भी हो चुकी है। तो ये शाम का टाइम, रात का टाइम है, 10 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो खाना पीना खाने के बाद से मैं ये बना रही हूँ खांसी की दवा। यह हमारे गांव वालों की सेहत का, खांसी की दवा का बहुत अच्छा इलाज है। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है आपको दिखाते हैं हम। और आप लोग के घर में भी खांसी किसी को हो तो ऐसे बना के दिला सकते हैं। इसको खाने के बाद से ना तो हम पानी पियेंगे, कुछ भी नहीं, बस इसको खाएंगे ताकि वो गले में इसका मतलब जो भी है वो लगा रहे। तो ये फ़ायदा करेगा बहुत। इसे 4 से 5 बार आप बना के खा लेंगे सुबह शाम करके। ये यहाँ पे हमने गुड़, घी, अदरक, और अदरक में मैंने लौंग, इलायची और क्या बोलते हैं काली मिर्च, वो मैंने कूट लिया है। और इसको ना हम धीमी धीमी आंच पे इसको पका लेंगे बहुत ही आराम से। ये भैया उलट पुलट रहा है।